हर सुनने वाली और देखने वाली को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो इस वीडियो को नहीं देख रहे सुन रहे उनको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने कुछ दालचीनी की कुछ टिप्स जो थी वो आपसे शेयर की थी। ये बेतहाशा फ़वाइद की हामिल है जो कि मैं उस वीडियो में कवर ना कर सकी। यूट्यूब ने मुझे उसकी एक्सेस नहीं दी थी, तो अब मुझे एक्सेस दिया तो मैंने सोचा मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँ। मैं इसकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैंने इसका ढेर ला के अपने घर में रख लिया, और ला के मैंने ये भी सब्र नहीं किया कि थोड़ी थोड़ी मैंने उसका पाउडर बना के अपने पास रख लिया। इसके इतने फ़वाइद हैं। ये ओरिजिनल वाली है जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, वो वाली की तो मैंने आपको वीडियो में वो दिखाई भी नहीं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं उसको, लेकिन ओरिजिनल वाली ये है। वो दालचीनी का जो दरख्त है उसकी छाल है, जो ओरिजिनल दालचीनी है वो यही है, और हम बचपन से छाल ही खाते आ रहे हैं। जब मैं छोटी थी मुझे याद है मेरी अम्मी स्पाइसेस ट्राई करती थी छत पे धूप में, तो उसमें एक चादर पे ना ये होते थे, दालचीनी होती थी, और मैं इसको रोका खाया करती थी और मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता था। उस बचपन में हमें नहीं पता होता फ़ायदा क्या नुकसान क्या, हम सिर्फ उस चीज़ कर गुजरते हैं या खा लेते हैं, बाद में ही उसका पता चलता है। लेकिन तब तो मैंने तो अनकॉन्शियसली खाया, लेकिन मुझे फीलिंग आती है कि मैंने बड़ा अच्छा किया बचपन में खा के। लेकिन अब चूँकि मुझे इसके फ़वाइद का पता चला तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुकी हूँ। और इसका जो फेस मास्क है वो इतना अच्छा है, इसके इतने फ़वाइद हैं। बाकी फ़वाइद तो एक तरफ, सिर्फ इधर अभी मैं स्किन की बात करूँगी। अगर आपकी स्किन जो है वो डार्क सर्कल है, उस पर रिंकल है, उस पर लाफ लाइन है, एजिंग साइन जो है वो अर्ली एज में स्टार्ट हो चुके हैं, अगर अर्ली एज में नहीं भी स्टार्ट हुए तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाती है, आपके ओपन पोर जो है उसको श्रिंक करती है, और आपके जो पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट जो भूरे तिल होते हैं, जो छाइयाँ होती हैं, ये आप ये लगाओगे तो उससे वो चली जाएंगी। और वन वे में नहीं जाती, आपने इसको रूटीन में जिस तरह रोज़ पानी पीते हो, जब नहीं पीते तो कमी हो जाती है ना, इसी तरह आपने इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। रोज़ तो नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा लगती है चेहरे पर, और ये अल्लाह ताला का इतना ग्रेट इंग्रेडिएंट अल्लाह ने हमें दिया है अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। अल्लाह ताला खूबसूरत है, वो खूबसूरती पसंद करता है, तो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आपने इसको यूज़ करना है अपनी स्किन के लिए। और इसको दही में भी आप यूज़ करेंगे। दही एक सिंगल इतना स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, इतनी स्ट्रेंथ है इसकी कि अगर खाली इसको भी हम अपने फेस पे लगाएं तो हमें हमारा चेहरा जगमग जाता है। मेरा तो बहुत अच्छा जगमग जाता है। मुझे याद है मैं मैट्रिक में थी, हम बहनें सब कोई भी फेस पैक अपनी अपनी मर्जी का फेस पैक बना के लगा रही होती थी, किसी को नहीं पता चलता था। जिस दिन मैंने दही में लेमन डाल के ना अपने फेस और हाथों पाँव पे लगा के बैठी होती थी, एक दफ़ा मैं बैठी, मुझे याद है हर दफ़ा ऐसे होता था, जब भी मैं लगाती थी तो अब्बू आ जाते थे, और अब्बू डरा, मैं फ़ौरन स्टोर में चली जाती थी, अब्बू स्टोर में आ जाते थे, अब्बू को उसी दिन ही कोई काम होता था, अब्बू नॉक करते थे, मैं कहती थी अब्बू मैं, अब्बू कहते बेटा दरवाज़ा खोलो, मुझे कुछ नहीं। मैं दरवाज़ा खोला तो मैंने मुँह पे भी दही, हाथों पाँव पे भी, मैं इतनी शर्मिंदा हुई। मैंने सोचा कि ये मेरे साथ क्यों ऐसे होता है। सब लगाती हैं, किसी को नहीं पता चलता। जिस दिन मैंने कोई इस तरह की चीज़ लगानी होती है, स्पेशली दही, वो तो प्रोमिनेंट भी इतनी होती है फेस पे, तो मैं पकड़ी जाती थी, और ये मेरे साथ होता था, लेकिन मैं फिर भी दही लगाती थी अपने फेस पे। तो इस तरह आपने भी दही को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, अपने चेहरे पे लगानी है। और फिर एक उसके बाद आप इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास ओरिजिनल हल्दी रखी हुई है। और हल्दी जो है एक होती है वो जो फॉर्म में आती है गीली, मंडी से लेके आते हैं, अगर आप उसको क्रश करके लगाओगे तो वो आपको बर्निंग इफेक्ट देगी। आपने इसको एक नेचुरल प्रोसेस से गुजार के घर में ही खुद ड्राई करके इसका पाउडर बना के रख लें, और आप इसको भी 1 पिंच जो है उसमें दालचीनी पाउडर में ऐड कर सकते हो। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। उसके बाद शहद की तरफ आते हैं। शहद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें हमारी नानी दादियाँ खिलाती थी, हमारे दादा वो हमें शहद घर में ला के रखा होता था, जिसको खांसी होती थी या कुछ, तो वो हमें खिलाते थे कि ये बच्ची ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे इस तरह की फीलिंग आती है, अगर मुझे उस एज में पता होता कि शहद चेहरे के लिए भी इतना अच्छा है, तो वो खाने के बजाय मैं उसी उम्र में चेहरे पे लगाना स्टार्ट कर देती। शहद इतने अच्छे फ़वाइद रखता है, वो हमारी स्किन को इतना ग्लो, इतना खूबसूरत, इतना प्लम्प कर देता है हमारी स्किन को। और मैंने अभी भी अपने पास शहद मंगवा के रखा हुआ है, लेकिन वो मैं खाती नहीं, सिर्फ कभी कभी फेस पे लगा लेती हूँ। और मैं फेस पे कोई भी चीज़ कम नहीं लगाती। मुझे ये है, मैंने अपने लिए टाइम निकाला इस चीज़ के लिए, ये मटीरियल मैंने तैयार किया, मैंने इसको बनाया, और मैं वो ज़्यादा थिक बना के अपने चेहरे पे लगाती हूँ, और उसको कम से कम मैं 40 मिनट में दे लेती हूँ। मुझे ये अब चीज़ लगी हुई है तो अच्छा सा उसको रिजल्ट तो वो मुझे दे। और मैं जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं, मैं शहद की भी इसी तरह दीवानी हूँ, उसी तरह ज़्यादा शहद लाइट सा उस गर्म करके उसको, हालांकि उसको गर्म नहीं करते, तब मैं गर्म करके ही लगाया करती थी। इसको इसी फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इसको नीम गर्म फॉर्म में नहीं यूज़ करते। तो मैं इसको अपने चेहरे पे इस तरह फैला देती थी, और इतना फ़ायदा है दालचीनी का, उससे जिस चीज़ में ऐड करोगे तो वो उसके रिजल्ट डबल हो जाएंगे। और मेरा बस चले तो मैं दालचीनी को पाउडर में, मेकअप में यूज़ करूँ, लिपस्टिक में भी उसको ऐड कर दूँ। अगर मैं प्रोडक्ट मेकर होती तो इंशाल्लाह मैं भी एक दिन बनूँ भी, मुझे शौक बहुत है। मैं लिपस्टिक में ऐड करती, फाउंडेशन में ऐड करती, स्टिक में ऐड करती, पैनकेक में ऐड करती, ब्लशन में ऐड करती, और उसको यूज़ करती। और ये इसके अंदर अगर कॉफ़ी को ऐड किया जाए, कॉफ़ी भी सिंगल ऐसा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है कि अगर वो हम अपने चेहरे पे खाली ही लगा लें, पानी में ऐड करके, दही में ऐड करके, रोज़ वाटर या वटावर जो कि चीज़ें अच्छी हैं हमारी स्किन के लिए, तो ये इतना अमेजिंग रिजल्ट हमें देता है कि मैं जब भी लगाती हूँ, मैं तो इतनी देर शीशे से नहीं हटती, मैं देखती रहती हूँ फिंगर मार के। और फिंगर मैं सीधी साइड से नहीं, उल्टी साइड से फिंगर मारती हूँ कि मुझे ये है कि मेरा कोई जर्म्स ना मेरी स्किन पे लग जाए। बार बार टच करती हूँ, आउटसाइड से मैं टच करती हूँ, बहुत मुलायम, बड़ी अच्छी। और ये भी स्किन टाइटनिंग के इफेक्ट अपनी स्किन अपने अंदर रखती है। ये प्रोसेस से गुजरी हुई नहीं है,
आपने जो यूज़ करनी है आप इस तरह की लो, या आपके घर में जो अवेलेबल है, जो भी कॉफ़ी आप पीते हो और जो प्रोसेस से गुजरी होती है, आपने उसके अंदर दही ऐड करनी है या वट कुछ भी जो आपको सूट करता है आपकी स्किन को, आपने उसके अंदर डाल के इसको यूज़ करना है। लेकिन आपने इसका पाउडर अगर आपके पास पड़ा तो आपने दालचीनी में मिक्स करना है, इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है और अपने चेहरे पर लगा लेना है। जब आप दालचीनी के पाउडर को किसी चीज़ में मिक्स करके लगाएंगे ना तो उसमें आपको थोड़ी सी कम जलन होगी, लेकिन होगी फिर भी ज़्यादा। मैंने जब लगाया था अपनी स्किन पे दालचीनी का पाउडर, मेरी तो जान ही निकल गई थी, मेरे तो बहुत ज़्यादा इतनी जलन हुई। मैंने कैसे हिल होल के इधर उधर तड़प तड़प के टाइम गुजारा, 15 मिनट पूरे किए। लेकिन मैंने कभी भी कोई स्किन पैक अपने फेस पे यूज़ करूँ मैं 15 मिनट यूज़ नहीं करती। मुझे ये है कि भाई इतने हैवी इसके फ़ायदे हैं और इसको मैं थोड़ा टाइम क्यों यूज़ करूँ। मैं उसको 35 40 50 मिनट भी अपने फेस पे दे देती हूँ। और मैंने कैसे कैसे वो 15 मिनट गुजारे, उसके बाद मेरी बस हुई और मैंने फिर उसको सोचा कि इसे मैं धो लूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि तकलीफ़ तो मुझे बर्दाश्त हो ही रही है, तो चलो मैं थोड़ी और कर लेती हूँ। अगर आप अपनी ब्यूटी कॉन्शियस हैं, आप चाहती हैं आपकी स्किन खूबसूरत रहे, तो आपने इसकी जलन बर्दाश्त करनी है। घबराना नहीं, घबराने वाली बात है, इसमें जान निकल जाती है, लेकिन आपने फिर भी घबराना नहीं है। आपने 15 मिनट वेट करना है। जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है आप बर्दाश्त कर लेती हैं। आप इधर उधर हर जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, किसी के ताने कुछ, वो भी तो बर्दाश्त कर लेती हैं, हो जाता है सब बर्दाश्त। ये तो आपकी अपनी स्किन का एक पार्ट है जिसे खूबसूरत बनाना आपने, तो उसके लिए तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपने इसको बर्दाश्त करना है, कम से कम 15 मिनट तो लगाना है। इसको लगाने से स्किन आपकी थोड़ी सी डेड हो जाती है, आपको लेयर थिक फील होती है, जलन होती है, रेड हो जाती है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है उसका इसी तरह का रिज़ल्ट है। जब आपने फेस वॉश करना है तो आपको उसके रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। और आपने इसको हफ्ते में एक दफ़ा ही यूज़ करना है। हर चीज़ जो कि बताई जाती है हफ्ते में एक दफ़ा, मुझे सब्र नहीं होता, मैं उसको हफ्ते में रिपीट भी कर लेती हूँ, कभी 1 दफ़ा 2 दफ़ा भी 3 दफ़ा भी। लेकिन आप लोगों ने, मुझे तो नहीं पता आपकी जो बर्दाश्त की कैपेसिटी किस तरह की है, लेकिन कैपेसिटी होगी फिर भी आपने हफ्ते में एक दफ़ा ही यूज़ करना है। ये स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट होता है, इसके अंदर बाकी चीज़ें आपने ऐड करके इसको और स्ट्रॉन्ग कर लेना है और ये आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। आपको थोड़े टाइम के बाद फील होगा कि आपकी स्किन जो है वो टाइटन एंड ब्राइटन